वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार से 26 के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का जो आया हुआ है वॉल्यूम 2 उसका सेट नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 7 तक सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल के हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 8 को। फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे हैं ये रहा हमारा सेट नंबर 8। इसका यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे 1 से लेकर क्वेश्चन जो दिए जाते हैं फ्रेंड्स आपको 40 तक, वो आपको रीजनिंग और मैथ के होते हैं। इसका हम लोग स्किप करेंगे और इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और इसके लास्ट में भी आपको बता देंगे, इससे वीडियो के लास्ट में। तो फिलहाल हम लोग 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो इसका जीएस और जीके का क्वेश्चन सब है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 आर्यभट्ट था। नेक्स्ट आपको दिया गया है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे अवस्थित है राष्ट्रीय, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1, यह नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 47%। हालांकि वास्तव में फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो 46.6% होता है। तो लगभग आपको यहाँ पर दिएगा ऑप्शन के हिसाब से 3 इसका लगा सकते हैं, 46.6% होता है। नेक्स्ट आपको मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त आपको इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के तहत या टोटल इंटरनल इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के द्वारा यह होता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूची मिलान करना फ्रेंड्स, दिया गया है साथ में। सूची 1 में दिया हुआ है आपको सिल्वर, डायमंड, शीतलता का नियम, दाब का नियम क्या कौन सा है दिया गया, इसके हिसाब से मिला लेंगे। तो फर्स्ट का हो जाएगा फ्रेंड शीतल, यहाँ पे रिवॉल्वर दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए में रिवॉल्वर है। तो इसका इसने किया था आपको कोल्ट नहीं हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। जबकि डायमंड का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। उसके बाद शीतलता का नियम जो है यह आपको फ्रेंड्स न्यूटन हो जाएंगे। और जो दाब का जो नियम है फ्रेंड्स यह आपको पास्कल हो जाएंगे। इस तरह से यह आपका मिलान सही होगा। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने अनुसार से मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपको शुरू कर नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको इतना इस तरह से सही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1, यह आपको राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है, यह उदयपुर नहीं है फ्रेंड्स। यह आपको चित्तौड़ में रावत भाटा में अवस्थित है, राजस्थान में ही है लेकिन रावत भाटा में यह अवस्थित है, इसलिए एक ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो अन्य दिए गए हैं यह सब आपको सही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाश का आपको शून्यावकाश में वेग कितना होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा, अर्थात निर्वात में प्रकाश का चाल पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको 100 मेगावाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का इकाई कितना, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको 3.04 हो जाएगा। इसे फिर आप निकाल सकते हैं यूनिट के वाट निकालने के लिए। तो इसको आप निकालने के लिए वाट को गुना कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वाट को गुना कीजिए घंटा से और भागा जो है 1000 कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर आएगा। अर्थात यहाँ पे निकालने के लिए इस सूत्र के हिसाब से 100 × आपको 4/1000 जो मान आएगा वो उसका 0.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन संख्या किससे गुणवत्ता के माप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पेट्रोल का यह गुणवत्ता का माप होता है ऑक्टेन। 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको ट्यूबलाइट में भरी जाती है, ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा जाता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सूची 1 से 2 को सम्मिलित करना है। सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। 51 में दिए हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिए फ्रेंड्स सिलिकॉन कार्बाइड
कार्बन तंतु, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन का नाम दिए हुए है फ्रेंड्स। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। सिलिकॉन जो कार्बन होते हैं वह कृत्रिम जो है हीरा बनाने के लिए का उपयोग होता है, ये हो जाएगा। कार्बन तंतु जो होते हैं वह आपको वायुयान बनाने में इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह आपको फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। और लास्ट में आपको डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का प्रतिशीतक के रूप में होता है। 2 इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से मिलान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिए गए हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसे अपने असर से भी देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था आपको जनसंख्या घनत्व। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किस काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना पूछ रहा है। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कर्जन के समय में हुआ था। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्रवण बेलगोवा में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की। गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात चामुंडा राय ने इसकी स्थापना किए थे। एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। किसका आकार सबसे छोटा होता है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 क्ले का जो होता है, चिकनी मिट्टी हो जाती है, क्ले का जो होता है वह आपको सबसे इसका कण छोटा होता है, रेत का सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपको बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था। प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन है आपको फ्रेंड्स यहाँ पे विलियम टेलर है, A.M. सैमुअल्स लॉयड है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1 अर्थात विलियम टेलर थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है। एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको आर्य समाज के स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज के स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 3 अर्थात 1875 ईस्वी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगम्बर किसे माना जाता है। पैगम्बर पूछ रहा है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रवाद के। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राम मोहन राय को माना जाता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लाल कुर्ती दल का नेता कौन था। लाल कुर्ती दल का नेता पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल गफ्फार खान जो थे वह आपको लाल कुर्ती दल के नेता थे। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं यह ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्राचीन भारतीय आपको पूर्वोदाहरण से या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से या यूरोप आपको पूर्वोदाहरण से किससे इसका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात यूरोपीय पूर्वोदाहरण से यह आपको शब्द इस्तेमाल किया गया था। C 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 100 से 52 के बीच में भारत का स्कोर रहा है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उत्तर प्रदेश से भी आपको 8 लगता है, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। इस तरह से एक इसका राइट 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था एवं पूर्वी तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध समर्थक था? कौन इसमें था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3, अर्थात R.N. टैगोर जो थे यह आपको समर्थक थे, पश्चात के मध्य के बीच में बेहतर संबंध का समर्थक था और यह स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भी थे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। किसने आपको लिखा था फ्रेंड्स? आपको भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को किसने पहले लिखा था? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सैयद अहमद खां जो है इसके बारे में लिखने वाले पहले आपको भारतीय थे। एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? प्रस्ताव जो आया उसका समर्थन करने वाले कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात A.K. आज़ाद जो थे यह इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले थे। एक इसका राइट आंसर है। पेश करने वाले आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसका समर्थन करने वाले A.K. आज़ाद थे। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ से, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था? किसने प्रथम प्रारूप तैयार किया था भारतीय संविधान का? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको 2, अर्थात B.N. राव द्वारा आपको प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान का B.N. राव के द्वारा, जबकि तैयार करने वाले थे और B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायत के लिए कितने विषय निर्धारित हैं? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 29 आपको इसका विषय दिए गए हैं पंचायती राज के लिए। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ये चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अर्थात भाग 5 जो है मूल कर्तव्य से है, यह आपको सही सुमेलित नहीं है, यह आपको 4 में है, इसलिए 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वह वापस भेजा जाना चाहिए? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 14 दिनों के अंदर इसे वापस राज्यसभा को लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 3 जो है आपको सही नहीं है। अनुच्छेद 29 जो है शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार है का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 में जो दिया गया है यह चीज़ सही नहीं है। यह आपको 30 में आपको इसका वर्णन आपको मिलता है, इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त सभा का अर्थात संसद का लोकसभा और राज्यसभा के आपको अध्यक्षता करते हैं। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अनुच्छेद 43 के ए में के तहत ऐसा किया गया। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान राज्य अंतर्गत परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद के तहत पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद आपको 263 के तहत ऐसा करता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको 2, द्विस्तरीय पंचायत राज के यह परिकल्पना दिए थे। 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक सेज का उद्देश्य नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेज, तो यह कौन सा आपको उद्देश्य नहीं है ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, यह आपको उद्देश्य आपको नहीं है। 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगाम का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आगाम का आय का स्रोत कौन नहीं है दिए गए ऑप्शन में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात अर्थ सहायिकी जो है यह आपको सार्वजनिक आयाम का स्रोत नहीं है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1882 ईस्वी में यह किया गया था। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट आपको, पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। पंचायती राज को किसके अंतर्गत आपको एक स्वतंत्र स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में इसे गठित किया गया। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, भारत का संघीय वित्त संबंध रखता है किसके बीच? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है संघीय वित्त संबंध। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है प्रकाश संश्लेषण? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल दिन के समय में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, कौन सा गैस जरूरी है? तो राइट ऑप्शन नंबर 3, CO2 जरूरी है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको, प्रधान या मूत्र तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है। कहाँ पे यह अवस्थित है? प्रधान या मूत्र और विषुवत रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? तो राइट ऑप्शन नंबर 1, अर्थात अंध महासागर में यह प्रतिच्छेद करता है। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार की जलवायु मुख्यतः है, बिहार की जलवायु कैसी है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह उपोष्ण जलवायु है, बिहार की जलवायु उपोष्ण है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे आपको स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? कृष्ण मतलब काली से होता है। तो इसका राइट किसके लिए? सॉरी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कपास की काली मिट्टी को हम लोग स्वतः कृष्ण मिट्टी के रूप में कहा जाता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं और तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं? यह कौन सा कीट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मधुमक्खी, ये भी, चींटियाँ भी और दीमक, तीनों जो है आपको एक साथ कार्य करती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, मधुमक्खी और चींटियाँ ही होंगे फ्रेंड्स, दीमक नहीं होगा। 2 इसमें राइट आंसर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर है। 2 एक क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर था, तो मधुमक्खी और चींटी ही राइट आंसर, दीमक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बरगद का वृक्ष। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधे को देख रेख करता है,
कौन यह देख रेख करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यह आपको पंचायत देख रेख करता है। नेक्स्ट है आपको, आजकल अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखाई देता है, उसकी आँख कमज़ोर होती जा रही है, उसमें किस विटामिन की कमी हो रही है? ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको विटामिन ए की कमी उसमें हो रही है, आँख से कम दिखाई देने के कारण। तो एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जीभ का कड़वा स्वाद महसूस करने के निश्चित स्थान है। जीभ में जो कड़वा स्थान है कहाँ से महसूस होता है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीछे का जो भाग होता है जीभ का, वह कड़वा महसूस कराने में सहायता करता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात पृथ्वी का 71% जो भाग है वह आपको जल से आच्छादित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है। मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 2, अर्थात बुरी हवा होता है मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ, या आपको कह सकते हैं इसका अर्थ 2 इसका राइट आंसर है। बुरी हवा इसका शाब्दिक अर्थ होता है मलेरिया का। नेक्स्ट आपको, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यह देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से मूल ह्रास घटाकर की जा सकती है। क्या चीज़ की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आप लोग गणना कर सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना जो है, सॉरी फ्रेंड्स, शुद्ध उत्पाद की राष्ट्रीय की गणना जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल ह्रास घटाकर की जा सकती है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में 3 इसका राइट हो जाएगा। 3 अर्थात आपको दिएगा ऑप्शन में 3 इसका राइट हो जाएगा, जो पश्चिम से पूरब की ओर होगा। 3 में, तो 3 में फर्स्ट में दिया हुआ फ्रेंड्स आपको शिवकिला, यह आपको फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 जाएगा बोमडिला, उसके बाद में नाथुला, और लास्ट में आपका, सॉरी फ्रेंड्स इसे फिर से देख लेंगे। फर्स्ट में आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा शिवकिला दर्रा, 4th में आपको लीपू लेक हो जाएगा, और सेकेंड में आपको, 3rd में आपका नाथुला, और लास्ट में बोमडिला। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ पे राइट आंसर से अपने आंसर से भी मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित युगों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ये चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, यह आपको सही नहीं है। यह आपको उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में राज्य में अवस्थित है, इसलिए 3 यहाँ पे यह आपको सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वो सब सही हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन जो है उल्लिखित संरक्षित प्रजाति से सुमेलित नहीं है? कौन जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पे चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2, अर्थात घाना जो है शेर के लिए यह सही नहीं है, यह पक्षी विहार है। शेर यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शेर नहीं होगा, पक्षी होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मरुस्थल परिभाषित की जाती है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ के कितना डिग्री वर्षा होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3, वार्षिक वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे मरुस्थल में परिभाषित किया जाता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में केक, मॉर्फिन और कुकीज़ जैसे सेके हुए आपको खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन या कर्मक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाने में, केक वगैरह। 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वह ग्रह कौन है जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह नहीं है? अर्थात बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बुध और शुक्र जो है इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है।
2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब बिहार में अलग अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। बिहार से अलग करके उड़ीसा कब बनाया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1936 में बनाया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन एक नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे टर्बन नदी के किनारे जो है आपको रोम बसा हुआ है। तो टर्बन के जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लिस्बन दिया हुआ है उसके नीचे। उसके अलावा एक और दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, सॉरी फ्रेंड इसका राइट आंसर 2 ही होना चाहिए फ्रेंड्स, केवल ही आपको सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सही सुमेलित है, इसलिए 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे फिर से देख लेंगे फ्रेंड्स, 2 इसका राइट आंसर है, 4 इसका राइट आंसर नहीं होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको गार्जियन मिनिस्टर की उपाधि की नियुक्ति की थी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात असम के आपको मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एकाधिकार नामक बाजार संचालन वहाँ मौजूद है जहाँ किसी भी बाजार में खाली स्थान रहता है। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक विक्रेता है वहाँ पे यह बाजार दिया गया। एकाधिकार नामक बाजार को संरचना कहते हैं उसे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मूल्यह्रास। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रसोई घर में प्रयुक्त सीरा का मुख्य अंग होता है। तो इसका राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 एसिटिक अम्ल जो है होता है प्रमुख अंग घर में प्रयुक्त सीरा का। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोनू 5 वर्ष की है और उसके हाथ पैर पतले और पेट मटके या गुब्बारे जैसा फूला है। वह जल्द थक जाती है और उसके पास पेट भर खाने के लिए नहीं है। वह पीड़ित है, किस बीमारी से वह पीड़ित है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पोषण की कमी है, माल न्यूट्रिशन कहते हैं इसे, यह कमी हो जाती है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषण तत्वों में खनिज और विटामिन देना है तो वह निम्नलिखित में से क्या खिलाएगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। दिए गए ऑप्शन से क्या उसको खाना होगा खनिज पोषक में से खनिज और विटामिन के लिए। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 फल और सब्जियां खिलाना होगा खनिज और विटामिन के पूर्ति के लिए। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ होता है, संतुलित आहार का मतलब क्या होता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों उसे संतुलित भोजन कहेंगे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेणु को घेघा की बीमारी हो गई है। यह बीमारी खाली स्थान की कमी से होती है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालते हैं, इसका क्या कारण है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 वे लंबे समय तक संरक्षित रहे अचार इसलिए उसमें हम लोग नमक या चीनी डालते हैं अधिक। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको 2 मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, मस्टर्ड गैस का। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 2000 खाली में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई। कब की गई थी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात 1926 ईस्वी में स्थापना किया गया था इसका प्रयाग संगीत समिति की। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको
भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1 चीन का जो है दिएगा ऑप्शन में सबसे अधिक है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपको नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इनका संबंध भाला फेंक से है। इस तरह से फ्रेंड ये भी सेट कंप्लीट होता है। ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए थे मैथ और रीजनिंग का, यहाँ पे आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इससे आप यहाँ से बना भी सकते हैं और चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके यहाँ से वहाँ से आपको PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।